अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम 2D क्लासिक का वर्क ऑलमोस्ट एंड कर देंगे और आज हम मूव करने जा रहे हैं 3D की तरफ। और आज हम अपनी ड्राइंग को 3D के लिए तैयार करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हमने डिलीट करनी है, कौन कौन सी रहने देनी है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जो है 3D की भी वही सारी कमांड्स यूज़ होंगी, सारी की सारी आप टाइप करके सर्च करके भी ला सकते हो। वही सारी आप 2D के अंदर काम करके फिर उसे 3D के अंदर ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका तजर्बा होगा, उतना ही आपकी गिरफ्त अच्छी हो जाएगी ड्राइंग बनाने में, तो उतनी ही आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी जितना आप काम करते जाओगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आज हमारी फ़ाइल जो है ना वो 3D के लिए तैयार होने जा रही है। ठीक है, जिसे हम 3D मैक्स में या इवन कैड 3D में लेके जाएंगे और उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले काम हमने ये करना है कि हमारा जो ये चीज़ है कि ये वाला हिस्सा है ना, ग्राउंड वाला, इसे हम सेलेक्ट करके कहीं पे न्यू फाइल एक क्रिएट कर लेंगे इसकी। ठीक है, ताकि हमारा जो मेन जो हमारी ड्राइंग है ओरिजिनल ये एज इट इज़ रहे, बाकी के अंदर हम चेंजेस कर लें। ठीक है, ऐसे कंट्रोल-C से कॉपी कर लेते हैं और एक न्यू ड्राइंग ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये ऐड वाले बटन से न्यू ड्राइंग ओपन की, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसे। ठीक है, Z एंटर, A एंटर। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जो चेंजेस करने हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हमने काम ये करना है कि ये जो टेक्स्ट है ना, ठीक है, या तो इसे आप यहाँ से सेलेक्ट करते जाओ। ठीक है, सेलेक्ट करके इसे सिंपल कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दो तो ये डिलीट हो जाएगी। या फिर अगर आप लेयर्स में काम कर रहे हैं तो आपने सिंपल यहाँ से इसकी लेयर को ऑफ़ करना है तो ये ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जाओ लेयर्स में, यहाँ पे क्लिक करने के बाद लेयर्स में जाओ। यहाँ से आप सिंपल जो है ना, हमने अब जो हमारी खिड़कियाँ हैं या दरवाजे हैं उन सब की हमने लेयर्स ऑफ़ कर देनी है, क्योंकि हम वहाँ पे खिड़कियाँ या दरवाजे जो 3D में बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास डिज़ाइन पड़े भी होंगे, उनको भी या खुद आप बना सकते हैं। ठीक है, वो हम वहाँ से भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये हम इसे कर लेते हैं साइड पे। अब यहाँ से देखते जाते हैं हमने कौन सी लेयर ऑफ़ की है पहले। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन की लेयर है जिसकी ये चीज़ बनी हुई है, इसे ऑफ़ कर देते हैं। या आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगर लेयर्स पे काम किया तो आप सिंपल लेयर्स को ऑफ़ करते जाओगे। ठीक है, यहाँ से ये ऑफ़ का बटन है। ठीक है, आप टेक्स्ट की लेयर ऑफ़ कर दी। हम स्टेयर्स की भी ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पे स्टेयर खुद क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारे पास डोर्स हैं। ठीक है, डोर्स पे हमने क्लिक किया। इवन के आप सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करोगे जो जो चीज़ आपने डिलीट करनी है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आप डिलीट का बटन प्रेस करोगे कीबोर्ड के ऊपर जो होता है, तो वो आपकी सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, आप इस तरह करना चाह रहे हो इस तरह कर लो। यहाँ अगर आपने लेयर्स में काम किया तो आप सिंपल जो है ना, ये विंडोज़ की लेयर है, हम इसको भी ऑफ़ कर देते हैं तो ये हमारी जो है ना एक ड्राइंग रेडी होगी। अब इसके बाद हमने काम ये करना है कि हमने इनको इसकी जब हमने कैड 3D में लेके, तो हमने अब ये काम ये करना है कि इसका, ठीक है, कमांड सारी एंड कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे पैम की कमांड और इसे सेंटर में ले आएंगे। अब इसके बाद हमने काम ये करना है इसके अंदर के एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, एक्सटेंड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो बाउंड्री है ना वो कुछ हिस्सों में डिवाइड हो जाए। बाउंड्री बनाने का पर्पज़ ये है कि आप अगर बाउंड्री इसकी नहीं बनाओगे तो ये जो है ना हाइट नहीं पकड़ेंगी। जब हम इसे 3D में लेके जाएंगे तो उसकी हमने हाइट बनानी है। ठीक है, अगर बाउंड्रीज़ नहीं बनी होंगी तो ये हाइट नहीं पकड़ेगी। ठीक है, उसके लिए बाउंड्री बनाने के लिए सबसे पहले हमने काम ये करना है कि हम इसे सिंपल एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, एक्सटेंड की कमांड से हम वाकिफ़ हैं। ठीक है, EX एंटर प्रेस करें, सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि ये देखें, ये यहाँ से एक बना ली, ये एक्सटेंड कर दिया हमने, एक ये वाले हिस्से को एक्सटेंड कर दिया, एक यहाँ से इस हिस्से को एक्सटेंड कर दें। ठीक है, ये इसे एक्सटेंड हो गए, एक ये वाला कर देते हैं। ठीक है, हम अगर ये वॉल जो हमारी हैं इन्हें बाउंड्रीज़ में कर लेंगे और इन्हें एक्सटेंड करके पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे
तो हमारे लिए इजी रहेगा। अगर हम इस वाल में फॉर एग्जांपल हमें कोई मसला पेश आ गया, हमने इसमें चेंजेस करने हैं, तो हमें पूरी की पूरी दीवार फिर से दोबारा से बनानी पड़ेगी या उसे डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए हम इसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अगर हमें इस हिस्से में मसला है तो वो सिंपल इस हिस्से को एडिट कर लें या इसको कर लें, ठीक है। एडिटिंग हमारी जो है ना वो ईजी हो जाएगी। उसके बाद हम एक इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इसी हिस्से को एक्सटेंड कर लेते हैं, ऊपर करें इसे, और ये वाले हिस्से को एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। एक्सटेंड की कमांड लगा ले पहले, यहाँ से इस हिस्से को कर लिया हमने। उसके बाद हमारे पास ये एक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इनकी बाउंड्रीज़ बना लेनी है, ठीक है। बाउंड्री की BO शॉर्ट की है, BO एंटर कर दें हम, ठीक है। बाउंड्री, अब पिक पॉइंट, और ये एक हो गई बाउंड्री। एंटर प्रेस कर देना है तो हमारी ये देखिए एक बाउंड्री बन चुकी है, ठीक है। अगेन आप BO एंटर कर दें या सिंपल स्पेस का बटन प्रेस कर दें, एंटर का बटन प्रेस कर दें तो सेम कमांड अगेन रन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे पिक पॉइंट ये होगी, एंटर प्रेस किया हमने तो ये देखें। आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो, यहाँ सिंपल आप एक ही बार में पिक पॉइंट पे क्लिक करो और ये सारी की सारी जो है ना सेलेक्ट करते जाओ, ठीक है। ये चीज़ें आप एक ही बार में सारे की सारी की बाउंड्रीज जो हैं इजीली बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, आप अगेन से हम लगा लेते हैं, पिक पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं और जो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट नहीं होता उसे आप जूम कर लिया करो। और इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जो जो हिस्से हमारे सेलेक्ट नहीं हुए अभी, ये देख लेते हैं हम कौन कौन सा हमारा। ये बाउंड्री बन चुकी है, ये बन गई है, ये बन गई है। इस तरह आपने कंफर्म कर लेना है कि जो जो बाउंड्री बन चुकी है हमारी उसे नहीं बनाना, बाकी को जो है ना आप बनाते जाओगे साथ साथ। ये सेलेक्ट करते जाते हैं, यहाँ से हम जूम करके इसे कर लें सेलेक्ट, और आप सिंपल जो है ना इसकी बाउंड्रीज इजीली यहाँ से बना सकते हो। ये वाला ऑब्जेक्ट भी हमने कर लिया सेलेक्ट, ये वाला कर लिया, ये कर लिया और एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। अब हमारी जो है ना बाउंड्रीज ये बन चुकी हैं अभी ऑलमोस्ट सारी की सारी। फिर से कंफर्म कर लेते हैं हम। ये आप सिंपल उसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो वो मेंशन कर देगा, जो इस तरह का होगा कि ये हमारा फंक्शन ऑपरेट हो गया है, ठीक है। और हमारी बाउंड्रीज जो है ना वो बन चुकी है, ठीक है। अब ये हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है कैड 3D में लेके जाने के लिए, या इवन 3D मैक्स में भी आप इसे लेके जा सकते हैं और इसकी एडिटिंग मज़ीद जो है हम इसकी वॉल्स को जो हाइट इसकी बढ़ाएंगे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें कंफर्म कर लेनी है सारी कि जिस की बाउंड्री बन चुकी है वो तो ठीक है। आप इसे मज़ीद पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। मज़ीद छोटे हिस्सों में भी कर सकते हो। ये तो मैंने जो जो बनाई है, ठीक है। आप इसको मज़ीद अगर करना चाह रहे हो, इसको ऑफ़ करना चाह रहे हो, इसको ऑफ़ करना चाह रहे हो, तो आप इजीली यहाँ से भी एक्सटेंड की कमांड लगा के जो है ना बाउंड्री बनाने से पहले, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक्सक्लूड की कमांड जो हम 3D के लिए यूज़ करेंगे वो उसी पे ऑपरेट होगी जिसकी बाउंड्री बनी होगी, ठीक है। इसलिए बाउंड्री बनाना जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी बाउंड्री बन चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इस पर ऑपरेट करेंगे। हमने देखा कि कौन कौन सी हमने चेंजेस किए, कौन कौन सी चीज़ें डिलीट की, कि जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो हम यहीं छोड़ जाएंगे और बाद में उसे 3D के अंदर ले जाएंगे ताकि हमारी फाइल जो है एक्सट्रूड हो सके, वो खड़ी हो सके सारी की सारी चीज़ें, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब।